बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी इसमें भी हमने इनको फैक्टराइज करना है। तो आप गौर से देखें तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि 4x² - 16x + 7 ब्रैकेट्स into 4x² - 16x + 15 ब्रैकेट्स प्लस 16, यानी ये हमारे पास ये रकम भी ब्रैकेट्स के अंदर है, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर है। इन दोनों रकमों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये हमारे पास प्लस 16 है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन हो तो फिर कॉमन लेते हैं। फिर देखते हैं कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। अगर फार्मूला बन रहा तो उसका फार्मूला बनाते हैं। और ये दोनों काम भी ना हो रहे हों तो तीसरा काम हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करके देखते हैं कि ये कोई इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास ये भी एक ब्रैकेट्स में है। अगर इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया जाए तो शायद क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें, या इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया जाए। लेकिन ये प्लस 16 जो है वो फैक्टर का हिस्सा नहीं रहेगा। तो हमें पूरी जो इक्वेशन है उसके फैक्टर मालूम करने हैं। तो एक तरीका ये है कि हमने ये प्लस 16 को किसी तरह इनके अंदर जम करना है। उसको जम करने के लिए हम अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका ये 4x² भी इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, -16x भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और +7 भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी चला जाएगा इक्वेशन बनाने तक। तो इसके लिए आपको पता है कि मैथ में ये बात आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम मैथ में फ़र्ज़ कर लेते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को दूसरी चीज़ों के इक्वल कर लेते हैं कि ये फ़र्ज़ किया कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ों को कुछ किसी के इक्वल करना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस ब्रैकेट्स के अंदर और इस ब्रैकेट्स के अंदर ये 4x² - 16x इस ब्रैकेट्स के अंदर भी मौजूद है, और 4x² - 16x इस ब्रैकेट्स के अंदर भी मौजूद है। तो हम लेट 4x² - 16x इज इक्वल टू किसी के भी बराबर कर सकते हैं, a x y। x के बराबर तो इसलिए नहीं कर रहे कि ये इक्वेशन के अंदर x यूज़ हो रहा है, तो a के बराबर भी कर सकते हैं, y के बराबर भी। तो लिहाजा हम यहाँ इसको y के बराबर कर लेते हैं। अब हमने 4x² - 16x, क्योंकि जो दोनों जो ब्रैकेट्स थे इनमें कॉमन नज़र आ रहा था, तो इसको हमने y के बराबर कर लिया। तो अब हम y को इनकी जगह पर पुट करेंगे, यानी इनकी जगह में हम y को लिखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y + 7, क्यों कि ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, तो y + 7। अब इधर आ जाएं तो यहाँ भी जो है 4x² - 16x जो है y के बराबर है, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं +15 + 16। अब देखें कि इस ब्रैकेट्स के अंदर भी 2 नंबर हैं, इसके अंदर भी 2 नंबर हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना आसान है, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं जाएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए हमने इस पूरे को y के इक्वल किया है। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास y², और y को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15y। इसी तरह +7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे +7y, प्लस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 105 + 16। अब आप देख रहे हैं कि y² पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही है, तो y² को उसी तरह लिखें। +15y और +7y ये हमारे पास +22y हो जाते हैं, और इसी तरह हमारे पास 105 + 16 ये हमारे पास 121 हो जाएंगे।
अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें से आया कोई कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं ली जा सकती। अब हम देख रहे हैं कि कोई फार्मूले की शक्ल इख्तियार करता है, तो इसमें ये फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इसको हम फार्मूले की शक्ल में भी ले सकते हैं और इसकी मिड टर्म को भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर मिड टर्म को ब्रेक किया जाए तो यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, दोनों साइन प्लस हैं और हमने इसको मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो दो नंबर हासिल होंगे, तो दोनों के साथ प्लस का साइन होगा। जिनको प्लस करें तो 22 आए और मल्टीप्लाई करें तो 121 आए। जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइज में आपको बता चुके हैं कि ये देखें हमारे पास 121 है, तो इस पर एक ही टेबल जाता है 11 जार। अगर दोनों के साथ प्लस लगा दिया जाए तो प्लस 11 और प्लस 11 प्लस 22 भी होता है। इसका मतलब ये है अगर इसको मिड टर्म को ब्रेक किया जाए तो हमारे पास ये दो वैल्यू बनेंगी 11y प्लस 11y प्लस 121, यानी इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 22 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 121 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। y इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, y को कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर में से y को कॉमन लिया है तो ये y प्लस यहाँ 11y से y को कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ हमारे पास 11। इसी तरह हमारे पास प्लस 11y प्लस 121, तो 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, क्योंकि 121 पर 11 का टेबल जाता है या 121 11 पर डिवाइड होता है। तो 11 दोनों में कॉमन है तो 11 को कॉमन लेंगे, तो 11 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास y बच जाएगा प्लस 11 का टेबल 121 पर 11 बार। इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे y प्लस 11 और ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों सेम हैं, इन दोनों में से हम एक लिखेंगे y प्लस 11। जबकि आपको पता है कि y जो है हमने 4x² माइनस 16 के इक्वल रखा था, तो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में x यूज़ हो रहा है y नहीं, तो हम y की जगह वापस वही रकम रख देंगे जिसकी जगह हमने y को इक्वल किया था। तो हम y की जगह 4x² माइनस 16x प्लस 11 इसको दोबारा लिख लेंगे और इस y की जगह भी 4x² माइनस 16x प्लस 11 को दोबारा लिख लेंगे। इस तरह ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हासिल हो चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत अहमियत के अमल हैं, बोर्ड के पेपर में भी बहुत अहम इनकी ये अहमियत है कि ये पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इनको क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है ताकि अगर पेपर में आ जाएं तो आप आसानी से हल कर सकें। इसी तरह हमारे पास 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। मैं भी इसको दोबारा हम भी कर देते हैं आपको। 9x² प्लस 9x माइनस 4 इंटू 9x² प्लस 9x माइनस 4 माइनस 72। सॉल्यूशन 9x² प्लस 9x माइनस 4 9x² प्लस 9x माइनस 4 माइनस 72। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट्स के अंदर कुछ चीज़ें हमें कॉमन नज़र आती हैं, जैसे 9x² प्लस 9x² प्लस 9x, यानी ये दोनों ब्रैकेट्स में हमें कॉमन नज़र आ रहे हैं। तो हम इन 9x² प्लस 9x को y के इक्वल ले लेते हैं। अब हमने 9x² प्लस 9x को y के इक्वल लिया है, तो अब हम
इनकी जगह y को पुट कर सकते हैं। जहाँ हमारे पास 9x² प्लस 9x जो है लिखा है वहाँ हम y को पुट कर सकते हैं। तो आइए y को पुट कर देखते हैं क्या सूरत बनती है। तो ये पर हमारे पास 9x² प्लस 9x, इसकी जगह हम y लिखेंगे। बाकी हमारे पास ये -4 बच जाता है, तो ये -4। इसी तरह हमारे पास 9x² प्लस 9 की जगह हम y को पुट करेंगे और ये ये -10 ये -10 आ जाएगा और -72 ये बाहर उसी तरह लिख देंगे। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, ये देखिए दो ब्रैकेट्स इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये y इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये y² और y को 10 से यानी -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y, -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, माइनस माइनस प्लस, 4 10s are 40, -72। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये y² है तो पूरे क्वेश्चन में y² यही है, तो हमने उसी तरह लिख दिया। -10y -4y, तो ये हमारे पास -14y। अब हमारे पास +40 और -72, बड़ी रकम के साथ माइनस है। 72 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 32 हो जाता है। इस तरह हमारे पास जो है ये y² -14y -32 आ रहा है। अब हम इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। जैसे कि आपको पहली एक्सरसाइज में बता दिया गया है कि यहाँ फैक्टराइजेशन को अच्छे तरीके से करके आपको बता दिया गया है। आप 5.3 एक्सरसाइज को गौर से देखें, अच्छी तरह समझे तो आपको फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब इसके फैक्टर बनाएंगे, दो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 नंबर बनेंगे। तो दोनों नंबरों के साथ जो साइन आएंगे, बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा नंबर प्लस का होगा। याद रखें कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले आपने जब मिड टर्म को ब्रेक करना हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ कौन सा साइन है या कौन सा साइन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो आपको पता है कि जब आप इस 14y को ब्रेक करेंगे तो आपके पास 2 नंबर आएंगे। 2 नंबर आएंगे तो उनके साथ कौन से साइन होंगे। अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ माइनस हो तो बड़े नंबर के साथ आपने माइनस और छोटे के साथ आपने प्लस लगाना है। तो वो नंबर आपको कैसे पता चलेंगे कि वो कौन से 2 नंबर हैं, तो वो आपने 32 से हासिल करने हैं। कैसे, ये देखिए हमारे पास 32 को लिख लें रेफ पेज पर। फिर ये देखें कि 32 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं। तो एक टेबल जाता है 16 2s are, दूसरा जाता है 8 4s are। तो एक 32 1 is 32 भी जाता है। लिहाजा हमने ये 2 टेबल देखे हैं। आप इन पर अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बड़े नंबर के साथ प्लस का माइनस का साइन और छोटे के साथ प्लस का साइन आएगा। यहाँ बड़ा नंबर हमारे पास 16 है और छोटा नंबर 2 है। अगर 16 के साथ हम माइनस लगाएं और छोटे के साथ हम प्लस लगाएं तो -16 में से +2 को निकालें तो -14 आता है। इसी तरह अगर इसको भी देख लें तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगाएं तो ये -4 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में जाकर के कौन सा पेयर इनमें हमारे काम जो आएगा। हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास -14 इन दोनों पेयरों को लेकर बनता है, यानी -16 और +2। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब इसको हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर बनेंगे, बड़े नंबर के साथ प्लस और नहीं, बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ माइनस लगेगा। तो हमारे पास ये देखें y² -16y + 2y -32। और से एक बार फिर देख लें कि -16 में से +2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -14y आता है और माइनस प्लस माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास इसके 2 नंबर आ गए। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो ये y कॉमन आ जाता है
y इसमें भी है, y इसमें भी, y को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ हमारे पास y स्क्वायर है, तो एक बार कॉमन हमने ले लिया, y बच गया, माइनस यहाँ से y बार कॉमन ले लिया, ये हमारे पास 16 प्लस 2 इसमें भी 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 हमने कॉमन ले लिया तो y बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 का टेबल 32 पर 16 बार। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट्स में सेम आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो हम y प्लस 2 को अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे और इन दोनों में से हम किसी एक को लिखेंगे -16। अब जैसा कि आपको पता है कि y हमने 9x² प्लस 9x के इक्वल रखा था, तो इसकी जगह वापस हम वही वैल्यू लिख देंगे। जैसे ये हमारे पास 9x² प्लस 9x, y की जगह हमने वापस वही रकम रख दी प्लस 2, और इसी तरह हमारे पास 9x² प्लस 9x माइनस 16। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 माइनस 9। सॉल्यूशन x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 माइनस 9। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर नज़र आ रहे हैं और ये साथ -9। तो इन दो फैक्टर को हम आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन कंबाइन हम उन दो फैक्टरों को करेंगे जिनके ये हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, अगर उनको हम ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम आता हो। वो कैसे? ये देखिए हमारे पास अगर मैं ये दोनों को अगर कंबाइन करना चाहूँ तो ये +2 और +4 ये +6 हो जाते हैं, और ये +6 और +8 ये +14 हो जाते हैं। तो ये दोनों का जो सम की हुई वैल्यू है जो है ये आपस में इक्वल नहीं आती। हम ऐसे पेयर आपस में जो हैं कंबाइन करेंगे जिनके नंबरों को अगर सम किया जाए तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए। तो इस तरह हम ये +2 और +8 इनको दोनों को प्लस करें तो ये +2 और +8 ये 10 आ जाता है, और +4 और +6 इन दोनों को प्लस किया जाए तो 10 आता है। तो रीअरेंज करके हम ये x प्लस 2 x प्लस 8 x प्लस 4 x प्लस 6 माइनस 9 ये देखें हमने उस तरतीब से इनको लिख दिया है। ये देखें +2 और +8, तो ये हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करेंगे, लेकिन +2 और +8 ये 10 आंसर आता है। इसी तरह इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो +4 और +6 उन दोनों को प्लस करो तो ये 10 आता है। तो हमने ये आपस में इक्वल कर लें। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और इनको भी मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, तो आप देखेंगे जी हमारे पास x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 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 x 8 से मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 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 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। जिस तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 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 x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 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 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 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 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 9। अब
इन ब्रैकेट्स के अंदर जो काम सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे। ये देखें एक्स स्क्वायर हमें पूरे इक्वेशन में नज़र कहीं ना था, एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखेंगे। ये प्लस 8x और ये प्लस 2x, यानी ये दोनों x वाली रकमें हैं, तो प्लस 8x प्लस 2x, तो ये हमारे पास प्लस 10x प्लस 16। इसी तरह हमारे पास ये एक्स स्क्वायर, तो पूरे इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर यही है और कहीं नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास ये प्लस 6x और प्लस 4x, ये हमारे प्लस 10x और प्लस 24 को उसी तरह लिखेंगे और ये माइनस 9 बार उसी तरह लिखा जाएगा। अब गौर से देखें तो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल वही सूरत हाल हमारे सामने आ गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x और एक्स स्क्वायर प्लस 10x दोनों क्वेश्चनों में, दोनों ब्रैकेट्स में सेम नज़र आ रहा है। तो हम उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 10x को y के इक्वल रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x को हमने y के इक्वल रखा है, इसका मतलब यह है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x की जगह y लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह y को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x की जगह हमने y पुट किया और ये प्लस 16 हमने उसी तरह लिख दिया। इसी तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x की जगह हम y को पुट करेंगे, प्लस साथ ये 24 उसी तरह लिख दिया और माइनस 9। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्सों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस y को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24 y आ जाएगा, यानी y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 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 y को 24 से मल्टीप्लाई किया 24y। अब 16 की बारी है, प्लस 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 16 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 16y प्लस 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 और 16 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 384 आता है माइनस 9। अब जैसे कि इक्वेशन में देख रहे हैं कि ये हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को तो हम उसी तरह लिखेंगे क्योंकि और हमारे पास वाई स्क्वायर रकम कोई नहीं है। तो ये हमारे पास प्लस 24y प्लस 16y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस 40y हमारे पास आ जाएगा और प्लस 384 में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 375 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी शक्ल आपके सामने नज़र आ रही है, तो आप इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है और हमें नज़र भी आ रहा है यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और 40 के जो दो पेयर बनाएंगे यानी इसको ब्रेक करेंगे, जो दो नंबर बनेंगे उनके साथ भी प्लस आएगा। तो आप देखते हैं कि कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस किया जाए तो 45 आता है और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 375 आता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 15y प्लस 375, यानी ये हमारे पास इसको ब्रेक किया जाए तो ये हमारे पास दो नंबर हैं 25y प्लस 15y, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 40y आता है, 25 और 15 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 375 भी आता है। तो आप इस तरह इनमें से ये y को कॉमन लेंगे, y इन दोनों में से कॉमन है तो ये हमारे पास y को कॉमन लिया, y स्क्वायर में से y को कॉमन ले लिया, y बच जाता है प्लस 25y, y जो हमने कॉमन ले लिया सिर्फ 25 बच जाता है। इसी तरह ये हमारे पास प्लस, तो इन दोनों में से हम 15 को कॉमन लेंगे, 15 को हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास y प्लस 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 और 15 का टेबल 375 पर 25 पर। तो ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स में ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपने y प्लस 15 को अलग लिखना है ब्रैकेट्स में और ये दोनों सेम में से एक आपने लिखना है y प्लस 25। जैसा कि आपने y जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x के इक्वल रखा था तो वापस y की जगह वही वैल्यू हम लिख देंगे, यानी y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 15 को अपनी जगह उसी तरह लिखेंगे और इसी तरह हमारे पास y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 रखेंगे, क्यों कि ये हमने पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x को y के इक्वल रखा था। अपने काम को आसान करने के लिए जब हमने काम कर लिया तो हमने वापस y की जगह
वही वैल्यू रखी जिसको हमने y के इक्वल किया था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x plus 1 x plus 2 x plus 3 plus 1 solution x into x plus 1 into x plus 2 x plus 3 plus 1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम यहाँ भी दो पेयर को हम आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन उसी तरतीब से करेंगे कि उनके नंबरों को प्लस किया जाए तो वो सेम उनका आंसर बने। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास इस x के साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो अगर इसके साथ इस 1 को देखते हैं तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो इनका टोटल जो आंसर है 1 आता है। इन दोनों को देखें तो इन दोनों को टोटल करें तो 5 आ जाता है। अगर इसी x को इस 2 के साथ देखा जाए तो इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है, तो ये 2 रह जाता है, और 1 और 3 को देखें तो ये 4 हो जाता है। इसी तरह इस x को इस पेयर के साथ देखें तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो ये +3 है, और इन दोनों को देखें तो +1 और +2 ये भी 3 बन जाता है। लिहाजा इन दोनों पेयर और इसके साथ पेयर बना दिए जाए तो दोनों का आंसर सेम आता है। यानी आप रीअरेंज करेंगे तो ये x plus 3 x plus 1 x plus 2 plus 1। हमने पेयर को इस तरतीब से आपस में अरेंज कर लिया है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करें x² प्लस 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 x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 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 x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। इसी तरह प्लस 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 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 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 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1। आप देख रहे हैं कि अभी ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, तो पहले इस ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। x² प्लस 2x प्लस 1x, तो ये हमारे पास प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1। तो अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो चुकी हैं। तो अब उसी तरीके से देखें कि ये x² प्लस 3x इस ब्रैकेट्स में और x² प्लस 3x इस ब्रैकेट्स में दोनों कॉमन नज़र आ रहे हैं। तो इनको हम यानी x² प्लस 3x को हम y के इक्वल ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ हमें ये नज़र आएगा तो हम इसकी जगह y को पुट कर सकते हैं। तो अब इस जगह इनकी जगह हम y को पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस पूरी वैल्यू की जगह y आ जाएगा, और जहाँ y प्लस 2 प्लस 1। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई हो रहा है y² प्लस y 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2y, और ये 1। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो जो 2 नंबर बनेंगे उनके साथ भी प्लस आएगा, और वो नंबर हम किससे बना सकते हैं 1 से। तो 1 पर एक ही टेबल जाता है 1 1 is 1। इसका मतलब ये है वो दोनों नंबर 1 1 बनेंगे। तो ये हमारे पास y² प्लस y प्लस y प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास y आएगा, y में से y कॉमन, y² में से y को कॉमन लिया तो y बच जाता है, ये y बार कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास 1। ये प्लस लिख लें, इन दोनों में से कॉमन कोई नज़र नहीं आता तो 1 लिख लें, और ये हमारे पास 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, और ये दोनों सेम हैं तो उनमें से ए को लिख लें। जैसे कि आपको पता है कि y हमने इक्वल रखा था x² प्लस 3x के, तो हम वापस वही y की जगह लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1
और इसी तरह इस y की जगह भी x² + 3x और ये +1 इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उम्मीद है कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस वीडियोस के अंदर जो हैं तरतीब से हल किए हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियोस की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ख़ुद भी वीडियोस को देख रहे हैं और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि इसका फ़ायदा उन तक भी पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। शेयर करने से आप लोगों का हिस्सा बन जाएगा कि आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों ने इसको देखा और सीखा। थैंक यू जी।